हेलो दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में जो कि हमारा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ऑलराइट, हिस्ट्री क्लास 11th। इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी को। ठीक है, मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका यही है इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो ये हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे पहले आप अगर देखें किसी भी एरिया की ज्योग्राफी में जाना ज़रूरी होता है ना, तो हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे कि उस वाले एरिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, मतलब किस टाइप की कंडीशंस होती हैं ज्योग्राफिकली, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइफ है वो किस वे में स्टार्ट होगी, है ना। जैसे कि आप इंडिया के अंदर रहते हो तो इंडिया में फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में रहते हो, तो जम्मू कश्मीर में किस टाइप की लाइफ रहेगी, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ होती है ना। तो वहाँ की लाइफ अलग रहती है, और गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है। तो हर एक जगह की ज्योग्राफी अगर अलग है तो वहाँ की लाइफ भी अलग होगी, है ना। तो डिपेंड करेगा कि लाइफ कैसी होगी वहाँ पे। तो देखिए, अब इराक में अगर बात करें तो मेसोपोटामिया रीजन जो है वो इराक के अंदर है। तो वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट है, डाइवर्स एनवायरनमेंट है काफ़ी। और अलग अलग रीजन्स में हम बात करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे। तो अगर देखोगे, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ पे आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ग्रीनरी में अगर आप देखोगे तो अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है। अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, अब ये क्या होते हैं अनड्यूलेटिंग प्लेन्स? यानी कि वैसे प्लेन्स जो कि एकदम सीधे नहीं रहते हैं, सपाट मैदानी इलाका नहीं, इस तरह से ये डिसकंटिन्यूटी में रहते हैं। ठीक है ना। तो अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हो गई है। और अगर ग्रेजुअली अगर देखेंगे हम लोग, तो फर्दर अगर देखें तो राइजिंग, वहाँ पे ट्री कवर्ड रेंजेस हैं, है ना। मतलब ट्री जो होती हैं, ट्री माउंटेन रेंजेस में ना, रेंजेस में काफ़ी ट्रीज दिखेंगे आपको। ठीक है ना। रेंजेस आपकी वहाँ पे कवर्ड हैं ट्रीज से, और स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स अगर आप देखोगे वहाँ पे स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं। वाइल्ड फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, वाइल्ड फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी एरिया ऐसा भी रहेगा जहाँ पे रेनफॉल होती है, इनफ रेनफॉल वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रॉप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है ना, क्रॉप्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और कुछ ऐसा रीजन भी जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट लेकिन स्टिल वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रॉप्स होती हैं। वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो अगर बात करें एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था, वो लगभग जो है 7,000 से लेकर 6,000 BC तक स्टार्ट हो चुका था। ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड पे ये एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी डेवलप होने लग गया था। ठीक है, ये हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करी। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वाले रीजन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वाले रीजन की, तो नॉर्थ वाले रीजन में क्या है, नॉर्थ वाले रीजन में देखिए, अगर देखने को क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो इस एरिया में आपको काफ़ी अपलैंड एरियाज दिख जाएंगे। ठीक है, अपलैंड एरियाज, इस तरह से उठे हुए लैंड्स। ठीक है, और इस एरिया के अंदर काफ़ी ग्रास लैंड आपको दिखेंगे, ग्रास लैंड। अब ये ग्रास लैंड क्या होता है, मैदानी मैदान जो कि ग्रीनरीज, ग्रीन एकदम बिल्कुल एकदम ग्रीन मैदान रहते हैं, काफ़ी घास रहती है। स्टेपी एरियाज बोल सकते हैं इनको अपन लोग। ठीक है, स्टेपी एरियाज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टेपी एरियाज, ये मैप के थ्रू अगर देखोगे आप, तो ये स्टेपी एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये काफ़ी एनिमल्स के लिए अच्छा है,
क्यों है अच्छा एनिमल्स के लिए? क्योंकि ये ग्रेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग करेंगे तो एनिमल्स की लाइफ बेटर होगी यहाँ पे, और एनिमल्स की लाइफ अगर बेटर होगी तो ह्यूमंस की लाइफ भी बेटर होगी, क्योंकि ह्यूमंस इनसे क्या मिलेगा, ह्यूमंस को क्या मिलेगा इनसे, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एक तो, है ना। साथ ही साथ आप देखोगे तो वूल वगैरह मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे शीप्स हैं इन लोगों के पास, है ना। मीट मिल सकता है हमें, क्योंकि हमारे पास गोट्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं इन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की बड़ी ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारी चीज़ें बेटर वे में सबको मिल रही हैं, तो रहना भी, लाइफ भी हो सकती, ईजी हो सकती है। दैट्स वाई दे आर लिविंग देयर, है ना। तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं ईस्ट एरिया की, अगर हम बात करते हैं ईस्ट एरिया की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईस्ट एरिया की, तो ईस्ट एरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट एरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेटर एक तो रिवर फ्लो कर रही है, रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है। कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, एक तो टिग्रीज रिवर, टिग्री रिवर है, ठीक है, जो कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसकी इसकी ये नहीं है, इसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे फ्लो कर रही हैं, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ये ट्रिब्यूटरी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी चल ही रहा है जैसे कि, मतलब, तो इसको बोलते हैं सहायक नदियाँ हिंदी में, जो कि अलग अलग रिवर्स होती हैं, उनको उनके साथ मिलती हैं रिवर्स आकर, वो ट्रिब्यूटरी होती है ना। आपको जैसे कि पता हो सकता हो, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, 9th में भी और 10th में भी, तो आपको पता होगा, है ना, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज यहाँ काफ़ी बेनिफिशियल है, इनको लिए रिसोर्स मिल जाते हैं यहाँ पे रिवर्स से ना। लोगों को रिवर्स काफ़ी एक अच्छा रिसोर्स होती है, लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है माउंटेन रेंजेस के अंदर यहाँ से, है ना। और साउथ वाला रीजन अगर देखेंगे हम लोग, साउथ वाले रीजन के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, साउथ वाले रीजन के अगर आप देखोगे तो क्या है, देखिए जगह थोड़ी कम है, साउथ वाले एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेजर्ट वाला इलाका देखने को मिलेगा, ऑलराइट। और इस डेजर्ट वाले एरिया के अंदर, मतलब सबसे पहले यहाँ से जो है राइटिंग्स और सिटी लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। सिटी लाइफ स्टार्ट हुई यहाँ पे, जो रिवर हमने अभी डिस्कस करा था, एक तो टिगरी रिवर, दूसरी रिवर अगर आप देखोगे तो एक और है यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है, एक तो यूफ्रेट्स रिवर है। ये रिवर्स एक बहुत ही ज़्यादा फ्लो जब करती हैं, ये रिवर्स जब साउथ वाले एरिया में पहुंचती हैं, यहाँ से देखिए, तो ये क्या करती हैं, एक अपने साथ खाली हाथ तो जाती नहीं रिवर्स, अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह लेके जाती हैं। अब ये सिल्ट क्या होता है, फाइन मड, है ना, फाइन मड, सॉरी, फाइन मड, ठीक है, काफ़ी ये फर्टाइल होता है, जो कि बेनिफिशियल है किस चीज़ के लिए, क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। अब तो ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जाती हैं, ये इनको, मतलब बारिश नहीं भी होगी तब भी एक बेटर इरिगेशन का काम करती हैं ये रिवर्स का जो पानी रहता है ये, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी क्रॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, लाइक वीट हो गया, बार्ले हो गया, वो प्रोवाइड करती हैं इन सब के थ्रू, ठीक है ना, इस एरिया के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस रिवर, दीज रिवर्स,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है ये यहाँ का, और बिना उसके भी, बिना बारिश होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको। ऑलराइट एवरीवन, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बैनिज्म, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हमने देखा किस तरह से जो है वहाँ की लाइफ है, ज्योग्राफी है, किस तरह से डिपेंडेंट है उस एरिया के अंदर। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो लोग और अर्बनिज्म यहाँ पे बने और डेवलपमेंट होगा, यानी कि सिटीज़ डेवलप होंगी, अर्बनाइजेशन होगा, किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि इस एक और चीज़ बताना भूल गया आपको कि इस एरिया के अंदर आपको एनिमल्स ग्रेजिंग भी काफ़ी मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सारी जो पानी है वो पूरी एरिया को अच्छे से फर्टाइल बना देगा, और ग्रास होगी, और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा ग्रेजिंग का। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay connected with us and subscribe the channel, like and share it. Thank you so much.